नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री, किसान का फार्मर रजिस्ट्री कैसे करना है। फुल प्रोसेस इस वीडियो में प्रिंट तक देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप 100%। जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं उन सभी को रजिस्ट्री करना अनिवार्य है, और जो नहीं ले रहे हैं वो भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। सरकार का एक नया उपक्रम है और ये सभी को करना अनिवार्य है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी किसान भाइयों को ना हो। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस स्टार्ट करना है हमें इस वीडियो में कि देखिए, ऑफिशियल है या फार्मर है, तो फार्मर पर हमें क्लिक करना होगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले से होता तो हम यहाँ लॉगिन कर लेते, बट रजिस्ट्रेशन नया करना है तो आपको क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर जाना होगा। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार से एंटर योर आधार नंबर, यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा देगा, नहीं तो यहाँ जैसे ही आधार नंबर डालेंगे वैसे यहाँ वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखकर आने लगता है। जैसा कि आपने देखा, मैंने आधार नंबर डाला, यहाँ लिखकर आने लगा वेरिफिकेशन पेंडिंग। कुछ देर बाद यहाँ पर ये सबमिट बटन हाईलाइट होता है, इसको सबमिट करना होगा। ओटीपी को आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया गया है। यदि नहीं पहुंचता तो रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालते ही यहाँ पर वेरीफाई बटन हाईलाइट होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। आप देख पा रहे हैं अगला स्टेप वेरीफाई ओके है, और ये योर केवाईसी डिटेल्स आर एज बिलो, यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। दर्ज करते ही वेरिफिकेशन पेंडिंग आएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा ओटीपी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी का ऑप्शन यहाँ जनरेट हो गया। ये देखिए, मोबाइल नंबर डाला आपने, वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाया। कुछ देर बाद यहाँ थोड़ा साइड प्रॉब्लम चल रही है, धीरे धीरे प्रोसेस हो पा रहा है। वैसे ही ओटीपी का ऑप्शन यहाँ जनरेट होता है, वेरीफाई मोबाइल नंबर। ओटीपी आ चुका होगा, ओटीपी डालकर यहाँ से वेरीफाई बटन से वेरीफाई कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो आपके सामने है दोस्तों। मोबाइल जो वेरीफाई ओके हो चुका है, और उसके बाद सेट पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। सेट करने का तरीका, पहला अक्षर कैपिटल, जैसे कोई मान लीजिए ए है, उसके बाद स्मॉल ए बना लीजिए या फिर एन बना लीजिए, उसके बाद 1 ले लीजिए न्यूमेरिकल की, उसके बाद @ का चिन्ह ले लीजिए, और उसके बाद 1 2 3 4 कर दीजिए। इस प्रकार से पासवर्ड बनाकर क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड को सेट करते ही यहाँ पर क्रिएट माई अकाउंट का बटन जो है, टैब है, वो हाईलाइट होगा, और क्रिएट माई अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी कुछ देर तक। अगला स्टेप आपके सामने है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर यूजर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन टू रजिस्टर एंड मैनेज योर अकाउंट। तो अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही आप सीधा पहुंचेंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आते ही जो फार्मर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आपको। लॉगिन एज में आपको मोबाइल नंबर डालना है, और पासवर्ड में पासवर्ड अपना जो क्रिएट किया था कैप्चा फिल करके लॉगिन आपको कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद ये जो देख रहे हैं प्लस का निशान बना हुआ है, 3 लाइन बनी हुई है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, जिससे कि पूरी स्क्रीन हमें साफ दिखने लगा है। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका कुछ इस प्रकार से होगा। अगला स्टेप स्क्रॉल करने पर पेज की बॉटम में आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सारी डिटेल पहले से ही है, बस आपको यहाँ रजिस्टर एज फार्मर पर क्लिक करके फॉर्म का शेष भाग ओपन कर लेना होता है। यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया रजिस्टर्ड एज फार्मर, ब्रैकेट में बंद है, बस इस पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है। यहाँ से अब पूछा जा रहा है मोबाइल चेंज कंफर्मेशन, डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपने भैया रजिस्टर्ड तो कर ही लिया, अब उसे चेंज क्यों करना है, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। यदि आपको चेंज करना है तो आप यस कर देंगे। फिलहाल हमको यहाँ नो करना है, कोई चेंजेस नहीं करनी है। अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पर ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल वेरीफाइड है। फार्मर डिटेल्स में यहाँ पर फार्मर नेम दिया रहता है, जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया हुआ है, बट आप ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से करना है, सब कुछ बढ़िया से करना है, ठीक है। वीडियो बनाने के पर्पज से सिक्योरिटी रीजन से ये सब हाइड करना होता है, बट जब आप कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर नाम होगा फार्मर का, फार्मर नेम लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी में,
तो यहाँ नेम में जिसको 98 है जबकि 100 होना चाहिए, तो यहाँ नाम में मिस्टेक है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप हिंदी में से टाइप कर सकते हैं या फिर गूगल की मदद लेके कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, या फिर संरचना टूल को एक्टिवेट करके यहाँ पर आप हिंदी में सही से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच स्कोर है वो 100 हो जाएगा। उसके बाद जेंडर मेल है, यहाँ पर कास्ट कैटेगरी जो मैंने ब्रैकेट बंद कर रखा, क्लिक करेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ से सिलेक्ट करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, एज है, उसके बाद यहाँ सन ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी यदि आप पिता का नाम चेंज करना चाहते हैं, आइडेंटिफाइड नेम इन इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में है, तो चूंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सेम है और यहाँ पर जो नेम मैच स्कोर है वो 100 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप पर पहुंचते हैं। अगला स्टेप आपके सामने दोस्तों, रेसिडेंशियल डिटेल्स। यहाँ रूरल सिटीजन सिलेक्ट कर लेना होता है पहले से ही, और एड्रेस इन इंग्लिश यहाँ पर ब्लैंक है, तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया है, विलेज एंड पोस्ट। उसके बाद एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज, हिंदी में लिखना है दोस्तों, हिंदी में। संरचना हिंदी टाइपिंग टूल को इंस्टॉल कर लीजिए, उसे एक्टिवेट कर लीजिए तो लिख सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट की सहायता से यूनिकोड फॉन्ट में इंग्लिश में लिखिए और यूनिकोड फॉन्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको कट करके यहाँ पर अपना एड्रेस पेस्ट कर दीजिए, एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और सब डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है और पिन कोड है, तो यहाँ पिन कोड आप डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस इन इंग्लिश और एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज, ये आप अपने हाथ से फिल कर सकते हैं, अदरवाइज सब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। यदि आपको इस एड्रेस से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो यहाँ लिखा है इंसर्ट रिलेटेड रेसिडेंशियल डिटेल्स, तो यहाँ क्लिक करके अपना आप नया सिरे से नया एड्रेस फिल कर सकते हैं। वैसे आपके आधार कार्ड में जो नाम होगा वो सही होगा, कुछ डिटेल एडिट करनी होती है, जैसे एड्रेस इन इंग्लिश और एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज, बस यहाँ पर लिख दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद है लैंड ओनर डिटेल्स। अगला स्टेप आपके सामने है लैंड ओनर डिटेल्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने फॉर्मेट टाइप पर क्लिक किया, यहाँ केवल ओनर ही निकल कर आया है, तो मैंने ओनर को यहाँ सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ऑप्शंस ऑक्यूपेशन डिटेल्स में यहाँ एग्रीकल्चर भी किसान करता है और लैंड ओनर खुद का मालिक भी है, तो दोनों पर आपको टिक कर देना होगा दोस्तों। उसके बाद फेच लैंड डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर फेच लैंड डिटेल्स हमने क्लिक किया है उत्तर प्रदेश से, और वही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है जहां पर आपका खेत है, वही तहसील सिलेक्ट करनी है जहां पर आपका खेत है, वही मौजा सिलेक्ट करना है जहां पर आपकी खेती है, और सर्वे नंबर में आपको डालना होगा गाटा संख्या यानी कि खसरा संख्या। केवल सर्वे नंबर में डाल देना है, सब सर्वे नंबर आपको छोड़ देना है। इसका जो स्टेप है वो बस जस्ट सबमिट करने के बाद हम आपको बता देंगे कि सब सर्वे नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इतना डिटेल फिल हो गया, अब आपको यहां सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हमने सर्वे नंबर डाला और सबमिट किया तो यहाँ पर सिलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर का नेम आ चुका है। जैसे क्लिक करेंगे, जिस भी किसान भाई को अपना आवेदन कर रहे हैं वो ही अपना ही नाम सर्च करें, किसी और का सिलेक्ट ना करें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका नाम मोहन कुमार है, तो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट ओनर आइडेंटिफाई नाम में क्लिक करेंगे तो यहाँ मोहन कुमार नाम आपको दिख जाएगा, बस उस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही जितनी भी खेती आपकी उस मौजे में होगी, जो मौजा आपने सिलेक्ट किया है, वो सारा डिटेल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं। तो ये एक ही किसान का एक ही गाँव में इतने उसके गाटे हैं वो सारे निकल कर आ चुके हैं। तो वो सारे गाटों पर क्लिक करके अपना सबमिट करके सेव करेगा, क्योंकि एक ही ग्राम पंचायत है, एक ही मौजा है, उसी सारे मौजे में उसके गाटे हैं। जबकि एक गाटा संख्या डाला गया तो सर्वे नंबर उसी से सर्च किया गया, एक नाम आया, उस नाम को सिलेक्ट किया गया, जितनी भी खेती उस ग्राम पंचायत में थी वो सारी निकल कर यहाँ आ गई है। ठीक है, अब आप यहाँ देख लेंगे लिस्ट में आपका ही नाम है, और ये जो लाइन देख रहे हैं ग्रीन वाली, इसको स्क्रॉल करके लास्ट में देखेंगे आपके पिता का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सारी डिटेल्स देख लेंगे कि आप ही की खतौनी है उस मौजे में, तो आप सभी पर टिक करके इसको सबमिट कर लेंगे। और यदि आपकी और भी कहीं अलग जिले में अलग मौजे में जमीन है या फिर एक ही मौजे में है, यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर से वही फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करेंगे और अपनी और खेती को भी इसमें ऐड कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो उस ग्राम पंचायत में
एक गाटा डाला गया था और उसकी जितनी भी जमीन थी उस ग्राम पंचायत में सारी आ चुकी थी, सारे गाटे उसी के थे, उसी का नाम था, उन्हीं के पिता का नाम था। ठीक है, तो सारी जमीन को सिलेक्ट कर लिया गया और वो आपके सामने है। यदि आप केवल एक ही गाटा चूज करना चाहते हैं एक ही ग्राम पंचायत में तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने तो भाई ऐसा किया है, उसकी सारी जमीन थी, उसने बोला सारी जमीन को सिलेक्ट करना है उसी मौजे में। ठीक है, तो अब यहाँ इस प्रकार से जमीन आ चुकी है और अब हमें यहाँ वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे सारे पर टिक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसके बाद यदि चाहते हैं आप किसी अन्य मौजे में जोड़ना चाहते हैं, अन्य जगह आपकी खेती है, तो फिर से वही प्रोसेस फेच लैंड डिटेल्स पर क्लिक करके आपको करना होगा। अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने है और यहाँ पर जो उसकी डिटेल थी सारे गाटों की जोड़कर यहाँ आ चुकी है। सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स में यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं राशन कार्ड को, यदि आपके पास है। वैसे ऑप्शनल है, ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ राशन कार्ड नंबर डाल दिया है। डालने के बाद अगला ऑप्शन डिपार्टमेंटल अप्रूवल के लिए है, तो यहाँ केवल यही डिपार्टमेंट इस समय आ रहा है। आज 24/12/24 है और आज की डेट में जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है। तो मैंने रेवेन्यू पर टिक किया है, उसके बाद आई एग्री पर टिक किया, उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेव बटन का, सेव एज ड्राफ्ट का मिल जाता है सेव करने के लिए। तो जैसे ही मैंने सेव एज ड्राफ्ट नहीं किया, मैंने सीधा सेव किया। सेव करने के बाद सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फार्मर कंसेंट ई साइन के लिए ऑप्शन आ चुका है। अब आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर टाइप करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी आ चुका है दोस्तों, ओटीपी को डालकर यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। बट शायद थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन आपका हो जाएगा। नहीं तो नाइट में करिए, मॉर्निंग में करिए दोस्तों, या फिर दूसरा ब्राउजर चेंज करके प्रयास करिए, समाधान अवश्य होगा। तो ओटीपी को डालकर यहाँ हम सबमिट करेंगे। पेज के बॉटम में आएंगे, देख सकते हैं ई साइन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सो ई साइन डॉक्यूमेंट क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करके और डिजिटल सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं। राइट का टिक लग जाएगा, वो आपका ई सिग्नेचर कंप्लीट होगा। अगला ऑप्शन जो है आपके सामने ई सिग्नेचर कंप्लीट होते ही पेज की टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा फार्मर एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ डाउनलोड पीडीएफ का जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्रैकेट के साथ, यहां से क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों प्रिंट आउट तो डाउनलोड हो चुका है। सेव बटन से सेव कर लेंगे, अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, प्रिंट निकाल कर अपने लेखपाल तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपका जो रजिस्ट्री है फार्मर रजिस्ट्री जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। सिक्योरिटी रीजन से ये प्रिंट हाइड है, बट जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल्स स्पष्ट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पेज के टॉप पर नए ऑप्शन जनरेट हो गए। होम पर जाएंगे, देखिए चेक एनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं, जो कि अभी अप्रूवल स्टेटस जो है पेंडिंग आ रहा है। यदि आप इस प्रिंट को लेकर लेखपाल के पास जाएंगे तो जल्द से आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो का यहाँ अब एंड होता है और सब कुछ आपने यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझा प्रिंट तक। तो यहाँ 100% जो है किसान फार्मर रजिस्ट्री आपने सीखी। और यदि आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। समस्या आ रही है तो कमेंट लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।